पार्ट 1। भारतीय इतिहास की शुरुआत, इंसान से सभ्यता तक। इतिहास की शुरुआत किसी राजा के जन्म से नहीं होती, न ही किसी युद्ध की घोषणा से। इतिहास की असली शुरुआत उस दिन से होती है जिस दिन इंसान ने पहली बार अपने चारों ओर की दुनिया को समझने की कोशिश की। जब न कोई लिखित भाषा थी, न कोई पुस्तक, न कोई गुरु, तब भी इंसान था। वह इंसान जो प्रकृति के सामने छोटा था, कमजोर था, लेकिन पूरी तरह जिज्ञासु था। वही जिज्ञासा आगे चलकर सभ्यता की नींव बनी। प्राचीन भारत का इतिहास हमें यह बताता है कि इंसान का सफर आसान नहीं था। शुरुआती मानव का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह जंगलों में रहता था, जंगली जानवरों से डरता था, मौसम की मार झेलता था और भोजन की तलाश में भटकता रहता था। उसका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। भूख लगने पर शिकार करता था, प्यास लगने पर नदियों का सहारा लेता था और रात होने पर गुफाओं में छिप जाता था। यह समय मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक चरण था, जिसे हम आज पुरापाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस काल का इंसान न तो खेती जानता था, न ही स्थायी जीवन। वह पत्थरों से बने साधारण औजारों का उपयोग करता था, लेकिन इन्हीं साधारण औजारों में मानव बुद्धि की पहली झलक दिखाई देती है। यह वही दौर था जब इंसान ने पहली बार यह समझा कि वह केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को बदल भी सकता है। यही सोच आगे चलकर मानव विकास का आधार बनी। इतिहास में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब इंसान ने आग का उपयोग करना सीख लिया। आग केवल एक खोज नहीं थी, बल्कि यह मानव जीवन में एक क्रांति थी। आग ने इंसान को गर्मी दी, सुरक्षा दी और भोजन को पकाने की सुविधा दी। जानवरों से रक्षा हुई और जीवन थोड़ा सुरक्षित हुआ। आग के साथ ही इंसान का आत्मविश्वास बढ़ा। अब वह केवल डर में जीने वाला प्राणी नहीं रहा, बल्कि अपने भविष्य को आकार देने वाला जीव बन गया। समय के साथ साथ मानव ने अपने अनुभवों से सीखना शुरू किया। उसने देखा कि कुछ पौधे बार बार उगते हैं, कुछ बीज बोने पर फिर से पैदा हो जाते हैं। यहीं से नवपाषाण काल की शुरुआत हुई। यह वह समय था जब इंसान ने भटकता हुआ जीवन छोड़कर एक स्थान पर बसने का निर्णय लिया। खेती की शुरुआत हुई और स्थायी बस्तियां विकसित होने लगी। गांवों का जन्म हुआ और समाज की नींव पड़ी। खेती के साथ ही इंसान का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह केवल खाने वाला नहीं था, बल्कि उत्पादन करने वाला बन चुका था। अनाज का भंडारण हुआ, पशुपालन शुरू हुआ और सामाजिक संबंध मजबूत हुए। परिवार, समाज और सहयोग की भावना विकसित हुई। यही वह चरण था जहां से सभ्यता की ओर मानव का सफर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इसी विकास क्रम में भारत की धरती पर एक अद्भुत सभ्यता का उदय हुआ, जिसे आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यह सभ्यता केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व की प्राचीनतम और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी। लगभग 2500 ईसा पूर्व विकसित हुई यह सभ्यता हमें यह बताती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत प्रारंभ से ही संगठित और सुव्यवस्थित समाज मौजूद था। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा और लोथल उस समय की उन्नत नगर योजना का प्रमाण है। यहाँ की सड़कें सीधी थी, मकान पक्की ईंटों से बने थे और जल निकास की व्यवस्था इतनी विकसित थी कि आज भी हमें आश्चर्य होता है। यह स्पष्ट करता है कि उस समय के लोग स्वच्छता, योजना और अनुशासन को बहुत महत्व देते थे। इस सभ्यता का समाज शांत और संतुलित प्रतीत होता है। बड़े युद्धों या हिंसा के प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। लोग व्यापार करते थे, कला और शिल्प में निपुण थे और दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापारिक संबंध रखते थे। मुहरों, बाटों और गोदामों से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक जीवन सुव्यवस्थित था।
धर्म का भी अस्तित्व था, लेकिन वह दिखावे या कट्टरता पर आधारित नहीं था। हालांकि इतनी उन्नत सभ्यता भी स्थायी नहीं रह सकी। समय के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। इसके पीछे कई कारण माने जाते हैं। नदियों का मार्ग बदलना, प्राकृतिक आपदाएं या आंतरिक समस्याएं। लेकिन इतिहास हमें यह सिखाता है कि कोई भी सभ्यता यदि बदलते समय के साथ खुद को नहीं ढालती, तो उसका अंत निश्चित होता है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारतीय इतिहास में एक नया चरण आया, जिसे वैदिक काल कहा जाता है। यह काल केवल भौतिक विकास का नहीं, बल्कि वैचारिक विकास का काल था। इस समय इंसान ने जीवन, प्रकृति और ईश्वर के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। ऋग्वेद के मंत्र प्रकृति के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को दर्शाते हैं। सूर्य, अग्नि, वर्षा और वायु को देवताओं के रूप में पूजा गया। वैदिक समाज शुरू में सरल था। लोग पशुपालन करते थे, परिवार और समाज के बीच संतुलन था। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ा, नियम बने, व्यवस्थाएं बनी और धीरे धीरे सामाजिक असमानताएं भी उभरने लगी। उत्तर वैदिक काल में कृषि का विस्तार हुआ, राज्य व्यवस्था मजबूत हुई और वर्ण व्यवस्था अधिक स्पष्ट हो गई। यह पूरा दौर हमें यह समझाता है कि मानव इतिहास केवल प्रगति की कहानी नहीं है, बल्कि चुनौतियों और प्रश्नों की भी कहानी है। जहाँ भी असमानता बढ़ी, वहाँ विचारों ने जन्म लिया। यही प्रश्न आगे चलकर नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों का आधार बने। पाठ 1 का सार यही है कि भारतीय इतिहास की शुरुआत किसी साम्राज्य से नहीं, बल्कि इंसान की सोच से होती है। यह वह कहानी है जिसमें इंसान धीरे धीरे प्रकृति से लड़ना छोड़कर प्रकृति के साथ जीना सीखता है। यही सोच आगे चलकर भारतीय सभ्यता की